अनका है इसका चैप्टर 2। रवि ने गो का इशारा किया और सभी लड़के फुल स्पीड के साथ अपनी बाइक भगाने लगे। लड़कों की रेस होती है, तभी सारे लड़के एक के बाद एक अपनी बाइक की स्पीड तेज करते चले गए, लेकिन सबसे आगे शोएब और कुणाल थे। बाकी के लड़के भी पूरी जान लगाकर बाइक को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुणाल और शोएब से आगे नहीं निकल पा रहे थे। तभी फिनिश लाइन को देखते हुए कुणाल अपनी बाइक को तीसरे गियर में डालता है और फुल स्पीड पर बाइक चलाता है। तभी शोएब उसके बगल से उससे ज़्यादा स्पीड में बाइक निकालता है और फिनिश लाइन पर सबसे पहले शोएब पहुंचा। फिनिश लाइन पर पहुंचकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। कुणाल का ये पहली बार था कि वह कोई रेस हार गया हो। रेस हार जाने की वजह से कुणाल और ज़्यादा अपसेट हो गया। वह शोएब को बड़े ही गुस्से वाली नज़रों से घूर रहा था। तभी सब लोग शोएब के पास आकर उसकी रेस जीतने की तारीफ करने लगे। कुणाल बहुत ही गुस्से में ये सब देख रहा था और वह जब सब लोग एक एक करके शोएब से हैंडशेक कर रहे थे, लेकिन कुणाल शोएब के पास हैंडशेक करने के लिए नहीं गया। शोएब खुद कुणाल के पास आकर उसे हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कुणाल उसे देखते हुए बेमन से उसका हाथ पकड़ा और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर वह शोएब को घूरने लगता है। कुणाल इस तरह से गुस्से में शोएब को घूर रहा था जैसे मानो शोएब ने कुणाल की गर्लफ्रेंड को छीन लिया हो। तभी वहां आकाश आया, उसे शोएब की तारीफ करते हुए कहा, वाह यार शोएब, तुम बड़े कमाल के राइडर हो। तुमने हमारे ग्रुप के फ्लाइंग मैन को ही हरा दिया। इतना बोलकर वो हंसने लगता है। ये सुनकर कुणाल और ज्यादा अपसेट हो गया और आकाश को बाय बोलकर अपनी बाइक स्टार्ट करके घर की तरफ चला गया। उधर दूसरी तरफ स्नेहा का पेपर खत्म हो चुका था। एग्जाम हॉल से बाहर निकलती है। स्नेहा अंजलि के साथ थी। स्नेहा एक्साइटेड होते हुए पूछा, क्या हुआ अंजलि, तेरा पेपर कैसा गया? अंजलि उसे कहा, हाँ बस ठीक ही था। स्नेहा ने हैरत से कहा, पागल, इतना अच्छा पेपर आया था और तू कह रही है कि ठीक ही है। मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया। अंजलि ने अपनी आइस रोल करते हुए कहा, हाँ हाँ चल पता है, वैसे भी तेरे सारे पेपर अच्छे ही जाते हैं, अब तू ज़्यादा इतरा मत समझी। वो दोनों आपस में बात कर रही थी कि तभी पीछे से पूनम निकल कर आई। बड़ी ही खुश होते हुए बोली, मेरा पेपर भी बहुत अच्छा गया है। स्नेहा उसकी तरफ घूरते हुए देखकर बोली, तुमसे किसी ने पूछा क्या? पूनम स्नेहा की बात का जवाब देते हुए बोली, हाँ मैं तुम्हें बता भी नहीं रही, वैसे भी मैं अंजलि को बता रही थी। अंजलि ने बात को संभालते उन दोनों से कहा, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, सबका पेपर अच्छा गया, अब चलो घर चलना है या यहीं तुम लोग का कॉलेज में ही बसने का इरादा है? स्नेहा ने पूनम को घूरते हुए देखकर कहा, हाँ हाँ चलो, लेकिन हम लोग घर कैसे जाएंगे? सुबह के टाइम पे बहुत पानी भरा था। अंजलि बिल्कुल रिलैक्स होकर बोली, चलो देखते हैं, अगर पानी निकल गया होगा ठीक है, वरना फिर कोई ना कोई जुगाड़ करेंगे ही। इतना बोलकर अंजलि स्नेहा को आंख मारती और हंसने लगती है। स्नेहा समझ नहीं पाई कि अंजलि क्या कह रही है। उसने अंजलि से पूछा, तू ये क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंजलि ने उसे कहा, उफ, तू बहुत सवाल करती है। चल मैं हूं ना, तुझे तेरे घर पर छोड़कर अपने घर चली जाऊंगी। वह दोनों वहीं कॉलेज से बाहर निकली और आपस में बात करने लगी। काफी देर बाद स्नेहा के टाइम देखते हुए कहा, यार हम लोगों ने कुछ ज्यादा देर ही कर दी, मेरी मम्मी परेशान हो रही होंगी। चल अब जल्दी से घर चलते। अंजलि ने हामी भरते हुए कहा, अरे हाँ यार, बात करते करते पता ही नहीं चला कब इतना टाइम हो गया, चलो चलते हैं।
वहां से निकलकर दोनों सड़क क्रॉस करने लगी, तभी अचानक से एक बाइक आती है और सीधा स्नेहा के पैर के पास आकर रुकी। स्नेहा ने बाइक पर कुणाल को देखा। वह कुणाल को देखकर कहती है, अरे भैया आप। कुणाल ने कहा, हाँ, तुझे ही लेने जा रहा था। तेरे कॉलेज मम्मी ने भेजा। मुझे इतनी देर हो गई है, अभी तक स्नेहा घर नहीं आई। जाओ जाकर उसे कॉलेज से लेकर आओ। स्नेहा उसे कहा, अच्छा। स्नेहा बाइक पर बैठने लगती है, तभी कुणाल ने कहा, अंजलि तू भी बैठ जा, तुझे भी तेरे घर छोड़ दूंगा। मैं अंजलि जल्दी से बाइक पर बैठ जाते और कहती है, हाँ भैया मैं बैठ गई। चलिए। कुणाल पहले अंजलि उसको घर छोड़ता है और स्नेहा को लेकर घर आ गया। कुणाल को देखकर उसकी मम्मी पूछा, क्या हुआ कुणाल, तेरा मुंह क्यों उतरा है? कुणाल ने उसी तरह उदासी से कहा, कुछ नहीं मम्मी, बस मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, शायद थोड़ा आराम करूँगा तो ठीक रहेगा। उसकी मम्मी ने कुणाल का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो पहले लंच कर लो, उसके बाद आराम कर लेना। कुणाल ने बड़ी ही सहूलियत से कहा, अरे मम्मी, मैंने बाहर ही कुछ खा लिया था, इसीलिए अब मेरा मन नहीं है कुछ भी खाने का। आप और स्नेहा खा लीजिए। इतना बोलकर कुणाल पैर पटक पटक कर सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम में गया और उसने रूम का दरवाजा जोर से पटक कर बंद कर दिया। सीधे वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। कुछ देर बाद वो बाहर आता है और कपड़े चेंज करता है और अपने रूम की बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। बहुत देर तक बाहर देखते हुए कुछ गहरी सोच में डूब जाता है। स्नेहा लंच फिनिश करके अपने रूम में चली जाती है और स्नेहा की मम्मी लंच समेट कर सीधे कुणाल के रूम में आती है और बाहर से दरवाजा 2 बार नॉक किया। वह दरवाजा खोलकर अंदर आई। उन्हें कुणाल को नहीं देखा। वह कुणाल को आवाज लगाने लगी, कुणाल बेटा, कुणाल। जब कुणाल कुछ नहीं बोला तो कुणाल की मम्मी बालकनी की तरफ आई और कुणाल को यूं बाहर की तरफ देखता हुआ उसके बगल में जाकर खड़ी हुई और धीमे आवाज में बोली, क्या कुछ नया दिख रहा है आज घर के बाहर जो इतना गौर से देख रहे हो? तभी अचानक से कुणाल उनकी तरफ देखकर हड़बड़ाता हुआ बोला, अरे मम्मी, आप मेरे रूम में कब आई? उन्होंने जवाब दिया, तभी जब तू बाहर की तरफ पता नहीं क्या देख रहा था, तभी आई थी। तुम्हें आवाज भी दी थी। कुणाल कहता, अरे कुछ नहीं मम्मी। वो और बात को पलटते हुए अपने रूम के अंदर आ जाता है। कुणाल की मम्मी भी उसके पीछे आती है और उसके बगल में बैठ जाती और उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, क्या हुआ कुणाल, जब से तुम आए हो बड़े ही अपसेट लग रहे हो। क्या हुआ आज, क्या तुम्हारी किसी दोस्त से लड़ाई हुई है? कुणाल अपना सर हिलाया। उसकी मम्मी कुणाल को पुचकारते हुए पूछा, फिर क्या हुआ मेरे बेटे को? कुणाल कहता है, कुछ नहीं मम्मी, बस आज रवि 2 नए लड़कों के साथ आया था। उसमें से एक लड़का जिसका नाम शोएब था, उसने आज मुझे रेस में हरा दिया। इतना बोलकर कुणाल चुप हो जाता है। कुणाल की मम्मी कुणाल से कहती हैं, क्या हुआ बेटा, हारना जीतना लगा रहता है, ऐसे उदास नहीं होते, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। कभी कभी हार में भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। कुणाल अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए बोला, पर मम्मी, कोई नया लड़का मुझे कैसे हरा सकता है? कुणाल की मम्मी उसे समझाते हुए बोली, नया पुराना छोटा बड़ा कोई भी इंसान हो अपने आप में अलग ही खासियत रखता है। जरूरी नहीं जो इंसान कमजोर दिखता है वो हर चीज में कमजोर हो, और जो दिखने में स्ट्रोंग हो जरूरी नहीं वह हर चीज में अच्छा हो। इसीलिए कभी भी खुद को दूसरों से ज्यादा अच्छा और बेहतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तुम जिसे कमजोर समझते हो
वही इंसान तुम्हें तुम्हारी सबसे बेहतरीन क्वालिटी में हरा सकता है। अगर तुम खुद को ही सबसे अच्छा समझोगे, फिर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ निराशा ही मिलेगी। कुणाल अपनी मम्मी की ये सब बातें बहुत गौर से सुन रहा था। तभी वो सोचता है, हाँ शायद मैं खुद को बहुत ज़्यादा ही अच्छा राइडर समझ रहा था, इसीलिए भगवान ने मुझे आज हार का सामना कराया है। वह अपनी मम्मी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, शायद आप ठीक कह रही हैं मम्मी। और उनकी मम्मी कुणाल के सर पर हाथ थपथपाती और मुस्कुराकर वहां से चली जाती। कुणाल वहीं पर बैठे बैठे कुछ सोचने लगता है। तभी कुणाल का फोन बजता है। कुणाल अचानक से अपनी सोच से बाहर निकलते हुए मोबाइल ढूंढने लगा। मोबाइल में उसे उसकी पिलो के नीचे मिला। कुणाल कॉल रिसीव करके बोलता, हेलो, क्या हुआ आकाश? आकाश ने हमदर्दी दिखाते हुए कहा, अरे कुणाल, तो इतनी जल्दी घर वापस क्यों चला गया? क्या हुआ? सुबह की वजह से तू अभी तक अपसेट है क्या? कुणाल ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, वह ऐसा ही, बस घर आ गया। बता, तूने कॉल क्यों करी? मैं आराम करने जा रहा था। आकाश ने ज्ञान देते हुए कहा, आराम हराम है बेटा, महापुरुषों ने कहा है। हंसते हुए इतना बोलकर आकाश हंसने लगा, लेकिन कुणाल ने जब उसे कोई जवाब नहीं दिया तो आकाश ने हंसना बंद कर दिया। वो थोड़ा रुक कर बोला, क्यों, क्या हुआ भाई, तेरी तबीयत ठीक है ना? कुणाल ने धीमी आवाज में कहा, हाँ हाँ, तबीयत ठीक है, अभी नहाया था, हल्की नींद आ रही है बस। आकाश उसे तुरंत मना करते हुए बोला, नहीं, अब तू सोने मत जाना, मैं तेरे घर आ रहा हूँ तुझे पिक करने। कुणाल ने कंफ्यूज होते हुए कहा, अभी इस टाइम कहाँ? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, आज मेरा पार्टी का बिल्कुल मूड नहीं है। अगर कहीं चलना है तो कल बताना, अब तू फोन रख। आकाश झट से बोला, नहीं, तू तैयार हो, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, बस बात खत्म। मैं कुछ नहीं जानता, तू मेरे साथ चल रहा है। कुणाल ने उसे समझाने की कोशिश की, सुन मेरी बात, सुन आकाश। लेकिन आकाश ने कुणाल की बात नहीं सुनी और उसने कॉल कट कर दिया। कुछ देर बाद आकाश कुणाल के घर के बाहर आकर अपनी बाइक का हॉर्न बजाता है। कुणाल अपनी बालकनी से देखता है और नीचे उतरकर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। आकाश ने उसे देखकर कहा, अबे कुणाल, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? कितनी देर पहले तुझे रेडी होने के लिए बोला था। कुणाल उसे घूरते हुए देखकर बोला, देख आकाश, मैं तुझे से मना किया था ना, मेरे कहीं जाने का मन नहीं है, पर तू मेरी बात नहीं सुनी। अब तू अकेले ही जा, जहाँ भी जाना है, मैं नहीं जा रहा तेरे साथ। आकाश ने कहा, क्यों नहीं चलेगा? अगर नहीं चलना है, कोई अच्छा सा वैलिड रीजन दे दे, क्यों नहीं जाना? तुझे अगर कोई खास वजह हुई तो तुझे प्रेशराइज नहीं करूँगा, ठीक है? चल अब बता, क्यों नहीं चलना? कुणाल जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, आकाश फट से बोलता है, देख, अगर तू सुबह वाली बात का रीज़न देने जा रहा है, वो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, समझा? कुणाल उसे घूरते हुए कहता है, तू कसम खा कर आया है क्या कि मुझे लेकर ही जाएगा? आकाश ने अपने होठों को दांतों से दबाकर अपनी मुस्कुराहट छुपाता हुआ हाँ में सर हिलाता है। कुणाल उसे देखकर मुस्कुरा देता है और ना कहा, अच्छा ये बात, हम कहाँ चल रहे हैं? आकाश ने कहा, सरप्राइज है। सरप्राइज? कुणाल ने कहा, सरप्राइज के बच्चे, इतना बता दे कहाँ जा रहे हैं, उसी हिसाब से तैयार हो जाऊं। आकाश ने उसे कहता है, जा कुछ अच्छा सा पहन कर आ, तुझे किसी से मिलाने ले जा रहा हूँ। कुणाल ने उसे शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा, अच्छा तू 5 मिनट रुक, मैं अभी आया। आकाश हाँ में सर हिलाता है और अपने मोबाइल निकालकर किसी को मैसेज करने लगता है। कुणाल अपने रूम में वापस आकर ब्लैक शर्ट, ब्लैक जीन्स, वाइट ब्लेजर और वाइट शूज पहनकर अपने रूम से बाहर निकलता है।
कुणाल इस आउटफिट में काफ़ी हैंडसम और ड्रेसिंग लग रहा होता है। तभी ड्राइंग रूम में के सोफे पर स्नेहा अपने नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए कुछ नोट्स बना रही होती है। जब स्नेहा की नज़र कुणाल पर पड़ती है, स्नेहा उसे छेड़ते हुए बोलती है, क्या बात है कुणाल भैया, डेट पर जा रहे हो क्या? बड़े ही हैंडसम लग रहे हो। स्नेहा की बात सुनकर कुणाल वहीं रुक जाता है और ना कहा, क्या बोल रही है पगली, और आज मैं तुझे हैंडसम कैसे लग रहा हूँ? स्नेहा ने कहा, बस ऐसे ही। आज मेरी एक क्लासमेट को आप बड़े हैंडसम लगे, बस उसी बात को सोचकर मैंने भी बोल दिया। लेकिन भैया वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? कुणाल ने कहा, यह आकाश है, पता नहीं कहाँ ले जा रहा है, अभी उसे मुझे भी नहीं बताया। अच्छा स्नेहा, तो ये बता मम्मी कहाँ है? स्नेहा कहती है, भैया मम्मी पड़ोस वाली आंटी के घर गई हैं। कुणाल ने कहा, अच्छा जब मम्मी आ जाएं उन्हें बता देना मैं आकाश के साथ कहीं गया हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। स्नेहा कहती है, ओके भैया बता दूँगी। इतना बोलकर स्नेहा फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाती है। कुणाल बाहर निकलकर आता है और आकाश उसे देखकर कहता है, वाह भाई क्या मस्त लग रहा है तू। कुणाल कहता है, चल अच्छा बता कहाँ चलना है? आकाश एक्साइटेड होकर कहा, बैठ मेरे पीछे। कुणाल ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मैं अपनी बाइक से चलता हूँ ना। आकाश उसे घूरते हुए देखकर बोला, मुझे तुझसे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर तू कहीं भाग गया मैं तुझे कहाँ ढूंढूंगा? कुणाल उसे हैरानी से देखने लगा। तभी आकाश ने हंसते हुए कहा, भाई कुणाल तू इतनी सवाल करता है, तू अपनी बाइक से नहीं मेरी बाइक से चलेगा। कुणाल ने कहा, ओके ठीक है चलो। कुणाल आकाश की बाइक के पीछे बैठा और आकाश बाइक स्टार्ट करके मेन रोड से होते हुए एक अच्छे से क्लब के बाहर बाइक रोकता है। कुणाल बाइक से उतरकर क्लब की तरफ देखता है और आकाश से कहता है, क्लब में तू अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे मिलाने क्लब में लाया है? वह भी इस टाइम। आकाश उसे उल्टा जवाब देते हुए बोला, हाँ किसी महान आत्मा ने कह दिया कि दिन में क्लब नहीं आ सकते। अरे मैं वह नहीं कह रहा था। कुणाल बोल ही रहा था कि तभी आकाश ने उसे रोकते हुए कहा, अरे वरे कुछ नहीं, अब चल अंदर। अंदर जाकर आकाश एक टेबल के पास रुक गया और कुणाल ने देखा वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसने रेड कलर का स्टाइलिश टॉप पहना हुआ और उसके बाल खुले हुए हैं। आकाश ने उस लड़की से हैंडशेक किया और सामने वाली चेयर पे बैठ गया। उसे कुणाल को इशारे से अपने पास बुलाया। कुणाल वहां पहुंचकर लड़की को बिना देखे उसे हेलो बोलता है। जैसे ही उस लड़की ने कुणाल की तरफ अपना चेहरा घुमाया, कुणाल उसे देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोस्त उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।